गोरियाबाद की अगर बात करेंगे आप, तो आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर 55 लीटर कच्ची शराब समेत 1000 किलो लहन को बरामद किया है। इस दौरान कच्ची शराब और लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ये छापेमारी लोनी थाना क्षेत्र के हिंडन नदी खादर महमूदपुर गांव की हुई और भूपखेड़ी जंगल में भी की गई। दरअसल इस बारे में पुलिस और आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि यहां कच्ची शराब बनाई जा रही है और मौके पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो वाकई यहां से लहन और कच्ची शराब बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। गाजियाबाद से इस तस्वीर को देख पा रहे हैं आप, जहां देखिए किस तरह से जंगलों में और गांव में छिपकर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। तो मौके से ही आबकारी विभाग ने इस शराब, कच्ची शराब और लहन को नष्ट कर दिया। और अमेठी में गौरीगंज पुलिस ने और एसओजी ने अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान मौके से 532 शीशी शराब, 200 लीटर मिलावटी शराब और 40 लीटर शराब बनाने के केमिकल को बरामद किया गया। इस मामले पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि एक अभियुक्त फरार होने में कामयाब रहा। ये मामला गोरियाबाद थाना क्षेत्र, मोहनगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से होली से पहले रंग बिरंगी तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो होली किसी तरह से खलल ना पड़े उसमें, उसे लेकर खाद्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। यूपी उत्तराखंड में खाद्य विभाग की टीम ने लगातार छापेमारी की है और लगातार जुटी हुई है। बाजारों में, दुकानों पर ले जाकर सैंपल और मिलावटी सामान की चेकिंग चल रही है। जहां पर मिलावटी सामान मिल भी रहे हैं और फौरन एक्शन भी लिया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए होली के मद्देनजर छापेमारी, क्योंकि मिठाई और मावे की खपत ज्यादा होती है, ऐसे में मिलावट भी बढ़ जाती है। तो यहां पर विभाग का काम है, तमाम जगहों पर छापा मारने के बाद सैंपल लिया जा रहा है जांच के लिए, और अगर गड़बड़ी मिल रही है तो ऐसे में एक्शन लेने की प्रक्रिया भी सामने आ रही है। तो होली को देखते हुए चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जहां पर मिलावटखोर ब्रांड के नाम से भी जो सामान बेच रहे थे उसकी भी चेकिंग की गई है। बिजनौर की अगर बात कर ले, लखीमपुर खीरी की बात कर ले, यहां पर रंगीन कचरी पापड़ पकड़े गए हैं, जहां पर अखाद्य रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन की छापेमारी जोशीमठ में भी हुई है, जहां पर त्योहार के समय में मिठाई की खपत बढ़ती है, लेकिन ऐसे में मिलावट भी बढ़ती है। इसी सिलसिले में रायबरेली जिला का खाद्य विभाग दुकानों पर लगातार छापेमारी कर सैंपल ले रहा है। दुकानदारों के हौसले इतने बुलंद है समझिए कि निर्देश के बावजूद भी बिना एक्सपायरी टैग लगे मिठाइयां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। उन्हें खाद्य विभाग और प्रशासन का थोड़ा भी डर नहीं है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी नकली मिठाइयों का खुला खेल चल रहा है। तो रायबरेली की तस्वीरें, जहां खुलेआम नकली मिठाई बेची जा रही है और त्योहार के मद्देनजर लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, जहां बिना एक्सपायरी, अब ये नियम है कि मिठाइयों के लिए भी एक्सपायरी मेंशन करना होगा, बताना होगा कि 7 दिन के भीतर खाने वाली मिठाई कौन सी है, उसके रख रखाव का तरीका, ताकि इसे खाने के बाद कोई बीमार ना पड़े। लेकिन इन सारे नियमों का पालन होता रायबरेली में दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। मेरठ में एसटीएफ और पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारकर 133 से ज्यादा अवैध तमंचा, पिस्टल बरामद किया है। साथ ही हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये मामला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है। बताया तो ये भी जा रहा है कि फैक्ट्री में बनाने वाले तमंचे 1500 से 5000 रुपए तक बेचे जाते हैं, जबकि पिस्टल 22 से 30,000 तक भी बिक जाती है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जो अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में एसटीएफ की टीम और मेरठ पुलिस की टीम ने सीओ एसटीएफ ब्रिजेश के नेतृत्व में एक छापा मारा ओरे टीपी नगर में हुई, जहां पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई जो बहुत ही आधुनिक तरीके थी और बड़े पैमाने पर वहां वेपन बनाए जा रहे थे। वहां से भारी मात्रा में फैक्ट्री और बने पिस्टल और बाकी वेपन बरामद किए गए। इसी क्रम में उनसे पूछताछ के आगे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सीओ एसटीएफ, वहाँ की पुलिस और एसपी सिटी इन लोगों ने रेड करी। वहाँ से भी भारी मात्रा में वेपन बरामद हुए और 2 अभियुक्त ब्रह्मपुरी से गिरफ्तार हुए।
ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे जेवर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक ओवरलोड की खबर मिल रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। जेवर टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखा जा रहा है। आपको बताएं कि होली के चलते हजारों वाहन एक्सप्रेस पर वे आने जाने से ये ट्रैफिक बना है। धीरे धीरे अब इस ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, जिसके चलते ओवरलोड की तस्वीरें ये देखिए। पूरी सड़क पर दूर दूर तक बस गाड़ियां ही गाड़ियां। अयोध्या में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीवर टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूर बेहोश हुए हैं, एक की मौत हुई है। बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर टैंक की सफाई कर रहे थे। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम की बड़ी लापरवाही। चलिए ज्यादा जानकारी ऋषि से लेते हैं। ऋषि, ये बताइए कि बार बार कहा जाता है कि बिना सेफ्टी मेजर के और टैंक में उतरना सीधे सीधे भी मनाही है, बावजूद इसके क्या हालात, क्या खबर? जी, आपको बता दें कि अयोध्या के मामला अयोध्या के नए घाट स्थित में सीवर लाइन की सफाई हो रही थी, जिस कारण से वहां पे गैस बनी हुई थी और कोई भी सुरक्षा मानक कायम करके वो नहीं उतरे थे। इस कारण से जब 3 लोग नीचे उतरे तो वो बेहोश हो गए। तो बेहोश जब देखे तो एक ड्राइवर वहीं मौजूद था, उसने ही 2 लोगों की जान बचाई है, जिसमें एक की मौत हो गई है। 2 लोग बेहोश थे, उनको यहाँ पे श्री राम अस्पताल लाया गया, उनका इलाज चल रहा है। जिस तरह से बता दें कि नगर निगम की घोर लापरवाही है, क्योंकि सुरक्षा के जो मानक है उन्होंने उनको कुछ भी नहीं पहन रखा था, जिस कारण से एक की मौत हो गई है। अब इस पर नगर निगम की क्या सफाई है, क्या कहना है ऋषि? अब इस पूरे मामले पर वो कुछ कहते नजर आ रहे हैं? अगर नगर निगम की बात करें तो हर कोई अपना पल्ला झाड़ते ही नजर आ रहा है, क्योंकि अगर नगर निगम कह रहा है कि उसमें करंट आ जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है, तो वहीं जो सफाई कर्मचारी जो उनके साथ में थे उन्होंने कहा कि गैस बनने की वजह से वो बेहोश हो गए और इस वजह से उनके साथी की एक मौत हो गई है। ये बताइए कि ये कैसे स्पष्ट होगा कि मजदूर की मौत कैसे हुई है, क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान किसी के घर का कमाता हुआ एक व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। नगर निगम कैसे कहेगा और इस बात की क्लैरिटी कैसे आएगी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी या अब इस पर एक्शन क्या ले रहे हैं ऋषि? कुल मिलाकर ये बताइए। जी, आपको बता दें अभी ये जो जिनकी मौत हुई ये सब बाहर के रहने वाले थे। हमीरपुर के कोई रहने वाला था, कोई दिल्ली का, कोई अयोध्या का रहने वाला था। जिसमें जिसकी मौत हुई वो दिल्ली का ही रहने वाला था। अब जो है पीएम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस घर की इस मुखिया के बारे में क्या कहना है? इस मजदूर के मुआवजे या ये तमाम चीजों के बारे में कोई आगे आएगा नहीं? इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। ऋषि बहरहाल, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या नगर निगम की लापरवाही, एक मजदूर की जान गई। पीलीभीत में घर के अंदर 75 पेटी शराब बरामद हुई है। साथ ही मौके से आबकारी विभाग ने 6 लोगों को पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि शराब सेल्समैन ने अपने घर में ओवर स्टॉक करके रखा था। ये मामला माधो टांडा के गांव नवदरिया सुल्तानपुर का है। उधम सिंह नगर का किच्छा कोतवाली पुलिस ने विलुप्त प्रजाति के 16 कछुओं के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। विलुप्त प्रजाति के ये कछुए यूपी से लाए जा रहे थे। पुलिस ने बरामद किए हुए कछुए वन विभाग के हवाले कर दिए हैं। बरामद की गई कछुओं की कीमत लाखों में है। वन विभाग ने पकड़ी गई महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एक और त्योहार पर कोरोना का खौफ सता रहा है, तो वहीं बात प्रयागराज की करें तो यहां पिछले 20 दिन में ही कोरोना के मामले करीब 10 गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में यहां के हालातों को समझना और जानना जरूरी है। रिपोर्ट में यहां भी लोग बेफिक्र और बेपरवाह नजर आए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो पिछले 20 दिनों में यहाँ संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़कर 8 से 10 गुना तक हो गई है। यानी 20 दिन पहले रोजाना 4 से 5 मरीज सामने आते थे, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में हर दिन 40-45 और किसी दिन 50 मरीज तक सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग जो है वो पूरी तरह बेफिक्र नज़र आते हैं, बेपरवाह नज़र आते हैं। लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के बस स्टेशन पर। होली का त्यौहार है, लिहाजा यात्रियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। बस स्टॉप पर काफ़ी भीड़ भाड़ है।
बसों में तो तिल रखने तक की जगह नहीं है। जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा तक यात्री बसों में बिठाए गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि ठूंस दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है। ये कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। जो यात्री यहाँ नज़र आ रहे हैं उनमें से सिर्फ 10 से 20% ही ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। 80% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। यहाँ सैनिटाइजेशन के कोई इंतज़ाम नहीं है, ना किसी को मास्क के लिए पाबंद किया जा रहा है, ना किसी को रोका टोका जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ यात्री बेफिक्र हैं, यात्रियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और दूसरी तरफ जो सरकारी अमला है वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, वो भी मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है। और ये जो हालात हैं ये लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से बसों में यात्री भरे गए हैं, अगर कोई एक भी संक्रमित हुआ तो वो पूरे लोगों में किस तरीके का खतरा पैदा करेगा, इसका अंदाज़ा खुद ही लगाया जा सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो ये हाल थे प्रयागराज के। इसके बाद एबीपी गंगा की टीम ने काशी में पड़ताल की तो कैंट स्टेशन के हालात हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसे आप भी समझ जाएंगे कि लापरवाह यहाँ कौन है। का त्योहार है और लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, और इस वक्त हम बनारस के रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हैं। कोरोना बढ़ रहा है, आप देखिए, लेकिन लोग कोरोना को लेकर कितने सजग हैं, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम इस भरी हुई बस को देखिए। सबसे पहले ये जो कंडक्टर हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। सर जरा आप नीचे आ जाए। ये छुट्टियाँ हैं तो होली की, उसमें ये आप लोगों को लेके जा रहे हैं? हाँ, स्पेशल बस है ये आजमगढ़ पकड़ी जाती है। हाँ। लेकिन आरएम साहब के आदेश से ये गाड़ी स्पेशल बलिया के लिए जा रही है। मऊ, रसड़ा, फेफना होते हुए बलिया जाएगी। कोरोना को लेकर कितने सावधान हैं आप लोग, और क्या तो कोरोना के लेके हम लोगों के पास तो मास्क और सैनिटाइजर मिला हुआ है और गमछा भी लिए हैं लगा करके, लेकिन चूंकि यहाँ लोगों को बताना पड़ता है, इधर उधर दौड़ रहे हैं इस समय, इसलिए मास्क आपको लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। लापरवाही बरतते हैं हमें, और आपको सजग होना पड़ेगा, हमें और आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो दबे पांव चुपके से कोरोना शरीर में प्रवेश करेगा और हमें आपको हानि पहुंचाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। उधर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है। बहराइच में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने होली को लेकर बधाई दी। कल होली का दहन है और परसों होली का उत्सव का कार्यक्रम है। होली के ठीक एक दिन पहले मुझे बहराइच जनपद में आने का आप सब ने अवसर दिया है। मैं इसके आयोजकों समेत बहराइच की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। बात शामली की, जहां आप पार्टी के जिला प्रवक्ता की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दोस्त ने युवक की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या में मृतक का दोस्त और उसके 3 सहयोगी शामिल थे। हत्या का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। हत्यारोपी नेता की हत्या कर फरार हो गए हैं, जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मुकदमे में जांच हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन देश भर में होली से पहले होली के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं गोरखपुर में योगी मोदी टी-शर्ट और टोपी धूम मचा रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अंग अंग रस बरसे फगुनवा में, अंग अंग रस बरसे फगुनवा में, अंग अंग रस बरसे। ये गोरखपुर में होली के रंग हैं। दुकानें रंग अबीर, गुलाल और पिचकारियों से सज गई। खरीदार भी आ रहे हैं, लेकिन रंग अबीर और पिचकारियों के बीच लोगों के आकर्षण का केंद्र एक टी-शर्ट और टोपी है। आप भी जरा गौर से देखिए। ये गोरखपुर के पांडे अहाता और घंटा घर का इलाका है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाली टी-शर्ट यहां के आम लोगों के बीच खास बन गई। यहां रंगों की शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जिस पर यह टी-शर्ट न दिख जाए। और क्यों नहीं, आखिर गोरखपुर सीएम योगी का गृह क्षेत्र जो है। वैसे ये टी-शर्ट काफ़ी किफ़ायती भी है। थोक में सिर्फ 70 रुपये और फुटकर बाजार में 85 रुपये में मिल रही है। युवा इस टी-शर्ट को हाथों हाथ ले रहे हैं। कुछ तो इतने उत्साहित हैं कि दुकान पर ही खरीद कर पहन ले रहे हैं।
सबसे खास जो गोरखपुर के पांडे आता मार्केट में है वो है मोदी योगी टी शर्ट। और आप देख सकते हैं इस समय इस दुकान पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ पर ये टी शर्ट है और इस पर बुरा ना मानो होली है लिखा हुआ। टी शर्ट आई है, टी शर्ट देख रहे हैं इस समय। कितने की पड़ी है आपको? 80 रुपये पड़ रही है, 80 रुपये पीस पड़ रही है। क्या करेंगे इसको पहन? इसको पहन के होली खेलेंगे। यही नहीं, भगवा रंग वाली योगी मोदी की स्टिकर लगी टोपी भी लोगों की पसंद बनी हुई है। ये सिर्फ 5 से 10 रुपये में उपलब्ध है। और इस सब के बीच इस बार बाजार में मेड इन इंडिया पिचकारी और इको फ्रेंडली हर्बल रंग गुलाल भी ज़्यादा नजर आ रहा है। हालांकि कोरोना के कारण बेशक मार्केट डाउन है। बाजार इस साल कोरोना की वजह से कुछ बाजार ढीला चल रहा है पहले से, न तो हमेशा बढ़िया जाता था। लोग अभी भी डर रहे हैं कि कुछ दिक्कतें ना बढ़ जाए। अगर मास्क लोग पहन के निकले, अपनी सेफ्टी करके निकले, तो हर चीज़ कार्य पूर्ण हो जाएगा अपना। बहरहाल होली से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी आ रहे हैं। ऐसे में योगी मोदी की तस्वीरों वाली टी शर्ट और टोपी होली के रंग में एक नया रंग भर रही है। वैसे कोरोना फिर से तेजी से पांव पसार रहा है तो क्या हो, पहले भी कहते आए हैं बुरा न मानो होली, फिर से कह देंगे। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।